सितारे हैं और इसमें रात भी हो जाती है। आपको इसमें से सबसे फेवरेट कौन सी लगती है? ये है आपकी फेवरेट बुक? My name is Basis Khurshid. I read in class 4th. My favorite teacher is Gigi क्योंकि वो हमें खेलने देती है और हमें अच्छा पढ़ाती है और हमें कंप्यूटर पे राइम्स दिखाती है और उसमें हम पढ़ते भी हैं और राइम्स भी देखते हैं। हमारी एक फेलो है जो कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में है, एक स्कूल में प्लेस्ड है वो वहाँ पे। आई वेरी क्लियरली रिमेंबर कि नियर बाय में एक प्राइवेट स्कूल था। उन्होंने ऐसे बोला कि ये फेलोज़ आपके हैं कुछ थोड़ा मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि मतलब एक तो घर जाके लेसन प्लान भी इनको बनाना होता है एंड देन ये चार्ट्स वगैरह भी डेली बेसिस पे बनाते हैं एंड देन उनको वॉल्स पे लगाते हैं। और ऊपर से आपने जो ये रीडिंग कॉर्नर क्लासरूम में सेटअप किया है वेयर इन वी हैव डाइवर्स बुक्स, तो उन्होंने बोला कि आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स हैं हम भी ये सोच रहे हैं कि हम भी ये चीज़ें बनाएं, चार्ट्स लगाएं अपने क्लासरूम में लगाएं। तो द मेन पर्पस बिहाइंड व्हाट आई वांट टू कन्वे इज़ दैट वो जो पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल था उसका सारा एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में आ गया और वो कम्प्लीटली क्लोज डाउन हो गया प्राइवेट स्कूल वहाँ पे। और सो दिस इज़ वन ऑफ द proudest moments which we always keep at the forefront and share it, and very proudly we do share it, and this is one of the highlight stories of our first fellowship cohort. I am Nusrat Mohideen from Surasya Chadra Badgam. ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो अगर हम देखेंगे एजुकेशन के लिहाज से बहुत पीछे है। लोगों को अभी ये पता ही नहीं है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। और ये बच्चे इनको बहुत डर लगता था किसी के सामने बात करने से। तो ये चीज़ें जब मैंने अपनी स्टडी पढ़ी थी, आई हैव ऑलरेडी डन माई MEd from Kashmir University. I have done masters in sociology. I have done masters in psychology, and presently I am doing DEC, that is diploma in early childhood care and education. Because जब मैंने इतना पढ़ा था, फिर मैं वहाँ से आके वो पढ़ के जब आती थी और फिर अपनी कम्युनिटी को देखती थी, तो मुझे लगता था ये तो बहुत पीछे है। If we wanna build a nation of intellectuals, हमें पता ही है कि ये बच्चे होते हैं, यही कॉर्नर स्टोन्स होते हैं एक नेशन बिल्ड करने के लिए, तो ऑब्वियसली उनके लिए कुछ करना था। तो जब फेलोशिप निकली तो मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और मैंने ये फेलोशिप फिर ज्वाइन करी। और इसलिए ज्वाइन करी क्योंकि मेरा ये मानना है अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें और कहीं नहीं जाना है बल्कि अपने क्लासरूम को इतना एफिशिएंट बनाना है कि वो खुद जाके आगे एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड हो सके। These fellows teach primary grades. The focus is on first and second grade in each of these schools. The focus is on using activity-based learning as a tool to basically fill the learning gaps of these children. Also, we decided to go for the primary grades was because आप अपना फाउंडेशन बनाते हैं बच्चे का तो वो कल कुछ भी जाके कर सकता है। Although it is difficult because you are dealing with the young children, but then if your framework, if your processes, if your teaching, if your fellow, if your whole framework is well thought out, then it becomes an easy journey not only for the fellow but for the students as well. मेरा नाम लीसा है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीसा है, आपका नाम क्या है? ये वाला एरिया जो है, जो दोजी मोहल्ला में यहाँ पे मैं इस टाइम काम कर रही हूँ, यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत गरीब हैं और इन बच्चों को उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिलती है जिस तरीके की इनको चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं, आई विल कम टू दिस एरिया एंड आई विल सर्व दिस एरिया। दूसरा, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं कि स्पेशली एबल्ड है, इनके पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है इनको किस स्कूल में दाखिला करना है, हमें इनको किस स्कूल में एडमिशन करना है। उन बच्चों को मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए भी मैं काम करूँगी बिकॉज आई एम PG साइकोलॉजी, तो कम से कम मैं इनकी काउंसलिंग कर सकूँ एंड इनके पेरेंट्स की मैं काउंसलिंग कर सकूँ। पहले उनको पता नहीं था कि मॉर्निंग असेंबली क्या है, पेरेंट्स रेस्पेक्ट, टीचर्स रेस्पेक्ट, एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, उन्होंने उनको बहुत सिखाया, बहुत कुछ। मैं क्या कहूँ, कितना मैं कहूँ कि उन्होंने उनको कितना इंटेलिजेंट बनाया कि उनको बिल्कुल पता ही नहीं था, पहले कुछ भी नहीं पता।
जब से ये चिनार फोकस अटेंड किया है हमारे बच्चों ने, तब से वो बहुत इंटेलिजेंट हुए। समवेयर डाउन द लाइन ऐसा कुछ जहन में आया कि कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे स्कूल्स में at least we can make efforts to breach the learning gaps among students, particularly focusing on their literacy and numeracy. Since this was a pilot model for us, this was a pilot project for us, we experimented a lot of things. If you will go into what was our basic aim to start the fellowship, it was basically creating a cadre of young, passionate, grassroots level leaders, which will basically ultimately work for the quality education and make these children future ready. There was a lot of talk about using modern pedagogies, about national education policy. So we wanted a kind of a program which will bring in all these ingredients in one program, and that was the fellowship model for us, creating a movement of leaders. That was the first initial thoughts which came into our mind. Since the start of this fellowship cohort, there of course were challenges that came across. So the first challenge was, affirm the relationship with the Department of School Education, because that was a pivotal and a key stakeholder of actually stepping into the government schools, convincing the director about what we bring to the table, illustrating each and everything to him, and arriving at a point where he could finally, allow us formally to step into the government schools, let the fellows, be a part of the mainstream teachers. जब मैंने स्कूल में ज्वाइन किया एज अ फेलो, बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर आए, जैसे कि टीचर्स अपने ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे थे, उनको ये लर्निंग बाय डूइंग पता ही नहीं था कि उनको ये खेल लग रहा था एक तरीके से। धीरे धीरे जब उन्होंने अपने बच्चों में चेंजेस देखे, क्या बच्चा अब पढ़ रहा है, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, अपने होमवर्क कर रहा है अच्छे से, तो फिर वो उनका वो चेंज हो गया वो माइंडसेट। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मुझे जो है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हुई। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे थे जिनको लगता है कि शायद गवर्नमेंट ने इनको स्पाई भेजा है हमारे लिए, तो बहुत डर फील कर रही थी। सो ऑब्वियसली इनको लग रहा था कि, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनका भरोसा जीत लिया। उसके बाद जो बच्चे थे, आई विल अगेन शेयर दिस, बच्चे इतना ये आते थे अनहाइजीनिक, देन मैं क्या करती थी, मैं खुद ही इनके हेयर वॉश करती थी, नेल स्ट्रिम करती थी। ब्रश करना होता है, कॉम्ब करना होता है, ऐसे करना होता है, ये बेसिक चीज़ें ही नहीं पता थी। तो धीरे धीरे ऐसे ग्रुप डिस्कशंस करके, पीयर शेयर करके, एक्टिविटीज़ थ्रू या गेम्स थ्रू, ये सब हमने सिखाया बच्चों। मेरा मानना है कि जो भी हमारे यहाँ करिकुलम है, इसमें एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर अपने गाँव की बात करूँ, जिस स्कूल में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चंदरगी में काम करता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद स्कूल आते थे, आज वो घर में नहीं बैठते। आज घर वाले उनको काम करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें स्कूल जाना है। हालांकि जहाँ पर हमारे यहाँ एनरोलमेंटल ड्राइव्स होनी चाहिए, वहाँ आज पेरेंट्स खुद ब खुद अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। ये सिर्फ इसी की देन है कि अगर पॉजिटिव अप्रोच बच्चे के लिए वो स्पेस मुहैया किया जाए, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो, उसके अंदर एक खुशी पैदा हो कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, ना कि किसी उस इदारे में जहाँ पर मुझे कैद किया जाएगा। और एक पेरेंट और है कि उसने बोला था कि ये जो है कि मेरा बच्चा वो ऐसे बात नहीं कर रहा था, हर वक्त रो रहा था, और आज वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, आज वो खुल के बात कर रहा है, हंस रहा है, एंड दिस वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बहुत कुछ सीखा इसने, सब कुछ सीखा, बड़ों के साथ बिहेव कैसा करना है, छोटे के साथ कैसा करना है, सब कुछ उन्होंने सीख लिया है। उनकी बहुत ज़रूरत है। जो इसने टेक्निक्स इस्तेमाल की, प्ले वे मेथड्स इस्तेमाल किए, इसके बगैर इसने ग्रुप डिस्कशंस की, पीयर शेयर्स, वो भी बहुत सारी, और नेचर वॉक। मुझे लगा इसकी पढ़ाई और जो मेरी यहाँ पर उसातिज़ा है, थोड़ी सी डिफरेंस थी। और हमारे कंटिन्यूअसली हमारी जो है ये वर्कशॉप्स रहे, ट्रेनिंग्स रहे, बहुत सारे रहे फ्रॉम चिनार इंटरनेशनल, और उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हमने पहले खुद को ही जाना। यहाँ से मैंने सिर्फ सिखाया नहीं, मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। अनदर थिंग वाज हियर कि ये जो SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे 5 इयर्स से नहीं चल रही थी, तो देन मैंने इस पे सोचा कि मैं कैसे कंडक्ट करूँगी PTM। तो थ्रू चिनार इंटरनेशनल की हेल्प से उन्होंने हमें समझाया कि हाउ टू कंडक्ट SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आप कैसे कंडक्ट करोगी। इसके लिए मैंने जो इसमें
ज़रूरी होते हैं, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, इसमें सरपंच होता है, रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं एंड कुछ टीचर्स होते हैं एंड पेरेंट्स होते हैं। तो उनको मैंने फर्स्ट परमिशन मांगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उनका। या आफ्टर 5 इयर्स स्कूल में रीएक्टिवेट हो गया SMC बिकॉज ऑफ चिरार इंटरनेशनल। जहाँ पर ये नॉन फंक्शनल थी, जहाँ पर पेरेंट्स का रोल कुछ नहीं था, अब पेरेंट्स का रोल है, अब PTMs हो रहे हैं। वो बच्चे जो उन फैमिली से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ आज गवर्नमेंट फ्री बुक्स देती है, फ्री यूनिफॉर्म देती है, MDM देती है। हालांकि वो MDM कैसा है, उनको कैसे वो सर्व किया जा रहा है, वेदर इट इज़ हाइजेनिक और नॉट, ये सब उनके रोल में आता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमने इसके लिए ताकदव की है। मैं समझता हूँ ये एक अहम कदम है ताकि उनके बच्चे संवर जाए, हमारी सोसाइटी भी आगे जाए। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे बच्चों को लगा कि ये सेफ प्लेस है। डिजिटल लिटरेसी आया जो चिनार इंटरनेशनल ने प्रोवाइड किया, जब बच्चों ने कंप्यूटर देखा एंड दैट वाज, मैं कहूँगी दैट वाज न्यू इन्वेंशन फॉर देम, क्योंकि इनको नहीं पता था व्हाट कंप्यूटर एक्चुअली इज़। हमने यहाँ पे रीडिंग कॉर्नर्स लाए, स्टोरीज बच्चों को पढ़ाए, धीरे 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 एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं आज। और हमने नेचर वॉक बच्चों को कराया, ज़्यादातर हमने नेचर के साथ इनको कनेक्ट करा। आज हम डल लेक देखते हैं, हम देखेंगे कि हमारा जो लेक जो है ये कैसा है, इसमें क्या क्या है। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, सब मुझे घुमा लाइन में, ठीक है ना। सब में आपको क्या क्या दिख रहा है जी डल में? वेरी गुड, शिकारे। और क्या क्या होता है डल? हाँ नादिर, वेरी गुड नादिर, लोटस स्टेप। और क्या होता है इसमें? हाँ, मैं उनको इंटरव्यू, पर डे में उनको इंटरव्यू करती हूँ, शाम को क्या पढ़ा क्या लिखा, कुछ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे हमारी जीजी, वो ये नहीं बोलते कि मैम मैम करके के वो नहीं पुकार, वो कहते हैं मम्मी आप भी बोलो हमारी जीजी मैडम। बहुत अच्छी, बहुत सिखाया उन्होंने। उनको उर्दू भी करना नहीं आता, मतलब वो गवर्नमेंट स्कूल में वो नहीं आता है, हम कश्मीरी करते हैं उनको, तब से उनको ये उर्दू लैंग्वेज भी आई, इंग्लिश भी आया। कुछ भी नहीं, मैं अपने बच्चों की तरह बोलूँगी कि उनको कुछ भी पता नहीं था पहले। जब से उन्होंने ये चिरार फोकस अटेंड किया है तब से मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हुए, बहुत ही फोकस रखते हैं। ये उनको ट्रीट करती है, उधर भी घर आके भी ट्रीट करती है हमारी ये जीजी मैडम। Our fellow will be like a catalyst. It will be the agent of change in the society. Wherever he will work, wherever we will sit, and in fact not only in terms of his professional life but also in terms of his personal life. We would envision they carry forward these skills of leadership, skills of management, skills of making right decisions at the right time, and kahin na kahin skills of sensitizing parents, instilling in them the value of education for their wards, which is highly lacking in the Kashmir region. क्योंकि fellows ने भी इस पे बहुत सारी बातें करी है, वो ये कि पेरेंट्स समझें कि उनके वार्ड्स के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो nutshell मैं कहूँगा कि I would like to see fellows advocating for the social reforms, whether it's via education, whether it's via any other means. There should come a time in Jammu and Kashmir where our youth, the resource within the state, will contribute to the education policy of the country. आफ्टर फेलोशिप मैं चाहती हूँ कि मैं अपना स्कूल खोलूँ, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपना स्कूल खोलूँ उन बच्चों के लिए जो मेरे एरिया के हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं ऐसा स्कूल खोलूँ कि जहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे उनको जो मैंने मेथड्स सीखे हैं चिनार इंटरनेशनल में, जो हमें ट्रेनिंग्स मिली चिनार इंटरनेशनल में, वो मैं उनको सिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी प्रैक्टिसेस अपनी रियल लाइफ में यूटिलाइज करूँ। इसके लिए मेरा ये ख्वाब है कि मेरे एरिया में ऐसा स्कूल हो जहाँ पर मैं इन सब प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करके एक ऐसा स्कूल तामीर करूँ, एक ऐसी सोसाइटी को तब्दील करूँ जो कि पूरे मुल्क के लिए नाम व निशान पैदा करे। जब हम आज बोलते हैं कि we are implementing best practices, the best practices for today can be obsolete for the tomorrow and for the generation to come, and for that we have to evolve, and these best practices which we are basically implementing, these will also evolve with the time. एक तो है कि पढ़ने के लिए, दूसरा ये है कि अपने कम्युनिटी को कुछ देना, उसके लिए पढ़ना। एंड मैं चाहूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स भी जो मुझ में अंदर से वो फीलिंग है अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने के लिए, उनमें भी वो डेवलप हो, उनमें भी वो एहसास पैदा हो कि वो भी अपनी कम्युनिटी, अपने कश्मीर, इंडिया के लिए वो भी ऐसा सोच सके। मैं चाहती हूँ मैं एक क्रैच एस्टैब्लिश करूँ जहाँ पे मैं बच्चों को वो सब कुछ दूँ जहाँ से उनकी एक्चुअल ब्रेन डेवलपमेंट
डेवलपमेंट हो। इन बच्चों को भी हम ऐसे बनाए कि ये बच्चे आगे जाकर रिसोर्स पर्सन बने, और ये सिर्फ यहाँ के बच्चों को ना पढ़ाए बल्कि इंडिया का जो कोना कोना, एवरी कॉर्नर ऑफ नॉट इवन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड इनको पहुँचना है। ठीक है, ये इधर ही नहीं रहे, चार दीवारों में नहीं रहेंगे, इनको उभरना है, और उस सेल्फ को उभरने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ इनके साथ। जब मैं बड़ी हूँ मैं अच्छा सा एक टीचर बनना चाहती हूँ। मैं हिंदुस्तान के बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाऊँ, वो जब वो बड़े होंगे वो कुछ बना, उसको उन लोगों को कुछ ख्वाब होगा, उसको उन लोगों को कुछ ड्रीम होगा। जब वो बनेंगे ना मुझे बहुत खुशी होगी। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश। My name is Zoran Bashir. I study in class 4th. मैं बड़े होकर बनना चाहती हूँ IPS ऑफिसर। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। क्यों? क्योंकि मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ। हम हमेशा बात करते हैं और इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है जब हम ये कहते हैं कि जुल्मत की चट्टान में हम डालेंगे शिगाफ, अब रोशनी का शीशा हमारे सामने है।